डेनियल सेल पढ़ लो हमने, डेनियल सेल समझ लो अच्छे से। इसके बाद हमें आज का जो टॉपिक है, तो जैसे हमें सेल की मतलब पावर, मतलब कि सेल में कितनी ताकत है, उसको अपन कैसे व्यक्त करें, तो अपन कैसे वोल्टेज से, कैसे वोल्टेज से मान के चलो 6 वोल्ट को है सेल, या फिर 12 वोल्ट को है, या फिर 20 वोल्ट को है, तो हमें उसकी क्षमता यानी का ताकत पता चल जात कि सेल दमदार है। कैसे? वोल्टेज से। कैसे? वोल्टेज से पता चले कि सेल हम कितने दमदार है। तो ऊखो समझने से पहले हमें ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव समझने, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीकरण विभव। तो टेनियल सेल में पढ़ना पड़ी लेफ्ट साइड कहा तो विलियन लेते अपन, इमें कहा तो विलियन काय को Zn SO4 को वो कैसो एक को एस माने जलीय, और एक रोड है तो रोड काय की थी जिंक Zn की, का हो रहा तो लेफ्ट साइड जिंक है, जिंक Zn मतलब जिंक है, जिंक कितने से कमजोर हो जा रहा तो वैसे से कहू रहा तो Zn+2 के काय में विलियन में आ जा रहा तो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करके और काय में विलियन में Zn+2 बन जा रहा तो, हाँ। और भी इलेक्ट्रॉन कितने इतने का हो जा रहे थे एकत्रित हो जा रहे थे का इलेक्ट्रॉन 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 जो हो रहा तो जिंक जो सॉलिड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करके कब बना रहा तो Zn+2 विलियन में, ठीक है। तो ऑक्सीकरण विभव क्या, सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। ऑक्सीकरण दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन हो क्या कर रहा हो, दान कर रहा हो, उसको ऑक्सीकरण हो रहा हो, और वह दान करने की प्रवृत्ति हो क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीकरण विभव। इसे ऑक्सीकरण विभव को ईऑक्स को मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसे ईऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? हमें ई के सिंबल से कैसे पता चले, हमें पता चले कि जो इलेक्ट्रॉन का कर रहा हो दान कर रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन का कर रहा हो दान कर रहा हो,
वो उगो कहू रो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन दान करबे की प्रवृत्ति कहू जे ऑक्सीकरण विभव। तो जो ऑक्सीकरण विभव हुआ अपचयन विभव, अपचयन विभव रिडक्शन, इंग्लिश में रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव। तो जो राइट साइड हो रहा तो कहा तो राइट साइड गैंग्लियन सेल में विलेन है, तो विलेन का तो कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसमें इलेक्ट्रोड है तो कॉपर को इलेक्ट्रोड। ठीक है, ई में जब हम तार्क से कनेक्टर रहते तो इधर से विलेन में से Cu+2 आके इलेक्ट्रॉन हो क्या कर रहे थे ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का करो तो ग्रहण Cu+2। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव हो जात, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति का क्या है अपचयन विभव। तो कहू जे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। इसे ईरेड रिडक्शन ईरेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, और ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव समझा वो। और हमें जब सवालों में दौड़े तो हम वो ऐसे नहीं दौड़े भी, कई बार क्या करें भी अपन ही इको प्रतीक ही दें। जैसे अगर ऑक्सीकरण विभव दे रहे जैसे जिंक को है तो भी कहा दें जिंक है, जिंक का कर जे Zn+2, तो मतलब जो एसो दें और हमें समझ नहीं आए क्या का हो रहा, तो इतना समय पता चले जिंक है, जिंक पे का गो प्लस चार्ज आगो, क्या गो प्लस चार्ज, और कोनो भी मतलब ऊपर प्लस चार्ज कब आऊ जब वो इलेक्ट्रॉन का करत दान करत। अब Zn है तो Zn पे का गो Zn+2, तो का होगो, तो हमें ई से पता चल जाए कि जो कह दो जो होता है ऑक्सीकरण विभव दो, कह दो ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव समझ रो। इतना जैसे इन्हें कहा दो Cu+2 से का होगो Cu प्लस चार्ज से का होगो कम है, तो जो का हो जाए अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो हम भी सिंबल मतलब संकेत से हमें ऐसा पता चल जाए कि ई में का हो रहा हो, जो कह दो अगर ऐसो दो सवाल में तो जो कह दो अपचयन विभव, और अगर ऐसो दे रहे तो कह दे रहे ऑक्सीकरण विभव। कंफ्यूज तो नहीं हो। इसके बाद यही से एक और जुड़ा हुआ टॉपिक है, यही से ऑक्सीकरण विभव जो अपचयन विभव। एक और होती में मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव इंग्लिश में स्टैंडर्ड
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ई में भी है का मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बिल्कुल वही, बस कछु नहीं करना है, जो अपन ने जो लो ई में का लगा देना है, मानक कंडीशन लगा देना है। क्या लगा देना है? मानक कंडीशन। कैसी मानक कंडीशन लगा देना है? देखो जैसे जो यही, ठीक है, इमेजिंग को एक इलेक्ट्रोड है, और जो कवरी के अंदर विलयन काय को ZnSO4 को, ठीक है। तो हमने अब लो, मतलब हमने में विलयन लो, विलयन की कोई मात्रा नहीं, दाब को कोई मतलब नहीं, चाहे तक दाब ले सके, टेम्परेचर चाहे टेम्परेचर पर काम करे, मतलब ऐसी रैंडम स्थिति साधारण वाई नॉर्मल, कोई विलयन को पता नहीं है कि देख लो मात्रा की, टेम्परेचर को कोई दाब कौन हुई दाब पे अपन चेक कर लो, तो वो का हो जाए ऑक्सीकरण विभव। जब भी मानक शब्द यूज हो जाए तो मानक शब्द में मतलब ई पे एक हमने दाब फिक्स कर दो, जैसे 1 ATM या 1 बार, ठीक है, दाब हमने फिक्स कर दो कि देख 1 बार या 1 ATM। ऐसा ही टेम्परेचर फिक्स कर दो कि 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। और बिलियन की जो मात्रा है वह भी हम फिक्स कर दी कि देखे 1 मूलर, कि देखे 1 मूलर। तो ये का लगा दी हमने पे मानक कंडीशन लगा दें, का लगा दें मानक कंडीशन, ठीक है। अब हमने 1 ATM, ठीक है, दाब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 मूलर, मतलब इनमें से ये का हो गई मानक, ये मानक कंडीशन अपन जैसे ही अपन ए में यूज कर दे तो फिर अब जो वो इलेक्ट्रॉन देवे की प्रवृत्ति रहे उसे कहा अपन मानक ऑक्सीकरण विभव। समझ रहे हो? ई में नॉर्मल कोनो भी टेम्परेचर, कोनो भी मतलब दाब, और इसमें मानक मतलब कंडीशन ली तो तापमान, दाब और उनको 1 मूलर आयतन, तो ऐसे में वो का हो जाए मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। तो लिख पे हो, ये अपन लिख दें का ई में ऐसे ही, ये दो जैसे अपन में लिखे इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। अपन क्या लिखें मानक स्थितियों पर, क्या लिख दें अपन मानक स्थितियों पर, ठीक है, का इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। काय पर? मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहती हैं। मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे ई ऑक्सीजन तो अपन काय हो ऑक्सीकरण विभव हो, और ई में का लगा दें अपन ई नोट कर दें तो जो का हो जाए मानक ऑक्सीकरण विभव। ई नोट ऑक्स का हो जाए मानक ऑक्सीकरण विभव। इसे ई नोट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ आगो काय पे मानक कंडीशन पे। ऐसे ही में मानक कंडीशन लगा दें हम, जो इमें हो कॉपर, ठीक है, इमें कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इमें भी लगा दें का मानक कंडीशन लगा दें, जैसे 1 ATM या 1 बार दाब हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप हो जाए, और 1 मूलर बी कंडीशन मानक कंडीशन इमें लगा दें, तो फिर अब इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करे जो तो फिर वो का को आए मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव तो अपन का लिख दें वही मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
मानक अपचयन विभव कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करें? ई नोट रिडक्शन, ई नोट रिडक्शन, ई नोट लग गया, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गो? ठीक है। अगर कोनो मानक कंडीशन ले ली तो फिर ऊपर मानक शब्द जुड़ जाए, और अगर ऐसी कोनो रैंडम स्थिति ले रहे तो फिर ऊपर मानक शब्द नहीं जुड़े। तो ऑक्सीकरण विभव की बात करें, मानक ऑक्सीकरण विभव की बात करें, अपचयन विभव की बात करें, मानक अपचयन विभव की बात करें, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जैसे संकेत दें भी अपन ही, देखो कैसी, जैसे कि तुम लिखिए ई जेड एन प्लस 2 और ई सी यू प्लस 2 सी यू ई नोट जेड एन प्लस 2 ई नोट सी यू प्लस 2 सी यू, ठीक है, पता चल जाए ऐसे संकेत हैं कि जो दो कया है, और कोनो भी आ जाए इमें तो जे का है, इमें जिंक और कॉपर ऐसे और भी आ जाए तो उनके लिए भी जे सिंबल चले। देखो जैसे अब इनने जो दो, जैसे मान के चलो इमें का दो, तो इमें का हो रो जिंक ने का करी इलेक्ट्रॉन को दान करी, तो फिर ऑक्सीकरण, और नोट नहीं लगी तो फिर साधारण, तो का कहने जो क्या ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, जो कह दो जिंक का ऑक्सीकरण विभव, जिंक का ऑक्सीकरण विभव, तो का हो जाए ऑक्सीकरण विभव, समझ रो? ठीक है, जो कह दो नोट डॉट नहीं लगी नोट तो फिर जो अपचयन विभव, जो अपचयन विभव, और जो दो तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को दान करी है लेकिन काय पे नोट लगी तो मानक कंडीशन, तो का हो जाए मानक ऑक्सीकरण विभव, तो मानक ऑक्सीकरण विभव, तो मानक ऑक्सीकरण विभव, और इन्हें इलेक्ट्रॉन का करे दान करे, ठीक है, तो ये प्रकार जो का होगा मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ठीक है। और सवाल में ऐसा ही रहे, ठीक है, सवाल में ऐसा ही दो रहे, हमें पता चला नहीं आए कि उनमें ऑक्सीकरण विभव दे रहे, मानक ऑक्सीकरण विभव दे रहे, या अपचयन विभव दे रहे, या फिर मानक अपचयन विभव दे रहे, ठीक है। तो लगभग समझ में तुम्हें आगे हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। सेल विभव, सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल को एक फॉर्मूला है, और सेल पोटेंशियल या सेल विभव के लिए जो एक मतलब टीम है जिन्हें मतलब जो पूरा फॉर्मूला दो है, जैसे IUPAC, ठीक है, क्या है IUPAC, ठीक है, IUPAC फुल फॉर्म पढ़ी है अपन ने, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, तो जो का हुत फुल फॉर्म हुत, तो इन मतलब सेल विभव, सेल पोटेंशियल को एक फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है ई सेल मतलब सेल विभव बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो जो है फॉर्मूला, ठीक है, कहे ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब जो सेल विभव है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होत, ठीक है, ये की हम इतने परिभाषा लिख देवे सेल विभव की, ठीक है, तो सेल विभव की परिभाषा का हो जाए विद्युत रासायनिक सेल में का हो जाए विद्युत
विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड एवं एनोड की अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। सेल विभव कहलाता है। ठीक है, देखो तो सेल विभव की जब परिभाषा लिख दी हमने, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड एवं एनोड की अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। मतलब ई सेल है हमें जो है, ठीक है, और ई एनोड है, इन दोनों को क्या लेना है, इन दोनों का क्या लेनापन है, अपचयन विभव। कल्याणपन है इन दोनों का कल्याणपन है अपचयन विभव। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, ई कैथोड ई एनोड, मतलब सेल अभिक्रिया या सेल दौरे हुए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करने आए हुए, एनोड और कैथोड पहचानने आए। तो जी को डेनियल सेल में जी को का होत ऑक्सीकरण होत, उसे क्या कहते अपन, एनोड, और जी को अपचयन होत, उसे क्या कहते अपन, कैथोड। तो सबसे पहले हमें एनोड और कैथोड पहचानने आए, और हमेशा सूत्र में क्या लगाने पर है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई कैथोड और ई एनोड इन दोनों को क्या लगाने पर है, अपचयन विभव। क्या लेना पर है, अपचयन विभव लेना है। बिल्कुल इन दोनों को, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ही क्या लेना है, अपचयन विभव। अब ऐसा तो हुज्जा नहीं कि डेनियल सेल में दोनों को का दौरे अपचयन विभव, क्या है, दो ही अर्धसेल दोनों को अपचयन तो हो नहीं सकत, उनमें एक को का होत ऑक्सीकरण और एक को का होत अपचयन। लेकिन जब अपन सवाल हल करें, जब अपन सेल विभव निकालें, तो अपन हमें क्या करने, दोनों को क्या रखने अपन है, अपचयन विभव। तो ये ध्यान देना, दोनों का क्या निकाल लें, अपचयन विभव, मतलब दोनों को अपचयन विभव रखना है। ठीक है, और अगर मानक कंडीशन आ गई तो यही फॉर्मूला में, अगर मानक स्थिति पर काय पर मानक स्थिति पर जो ये फॉर्मूला में कुछ अंतर नहीं आए, ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर काजे ई नॉट कैथोड माइनस काजे ई नॉट एनोड। तो जो मानक कंडीशन पे और इत इन दोनों को क्या लेने आए अपन है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव की कंडीशन पे लेने आए। हमेशा दोनों को क्या रखने पर सवाल में, अपचयन विभव को अंतर। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड एवं एनोड के अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। ठीक है, समझ में आओ। डेनियल सेल तो पढ़ी अच्छे से अपन ने, डेनियल सेल में अपन सब चीजें समझ में आई कि ऑक्सीकरण की को होने और अपचयन की को होने पढ़े तो अपन ने। उमें अपन कल तो जिंक और कॉपर, तो जिंक इलेक्ट्रोड है तो उगो का हो रहा तो ऑक्सीकरण, और कॉपर की छड़ती उगा हो रहा तो अपचयन। और इसके बाद हमें तो लिख रहेगा सवाल। ठीक है, एक सवाल लिखें, तो सवाल हमारे पास है कि दिया है डेनियल सेल के लिए ई नॉट जेड एन प्लस 2 0.76 वोल्ट और ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू बराबर 0.34 वोल्ट। ई नॉट सेल की गणना करें, मतलब मानक सेल विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तो हम इस सवाल को हल करें। तो सबसे पहले हम चेक करें
काय के लाने, डेनियल सेल के लिए। तो हम हल करें और लिखें कौन सा सेल है वो, डेनियल सेल। जब डेनियल सेल है तो डेनियल सेल में हमें पता है कि एनोड का हुत और कैथोड का हुत, ठीक है। तो इनमें जिंक है, जिंक का हुत एनोड, जिंक का हुत एनोड और कॉपर का हुत कैथोड। तो हमें पता चल गई में कि डेनियल सेल में एनोड का है और कैथोड का है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला का है, फॉर्मूला हमारे पास मानक कंडीशन के लिए जो है कौन सा है, ई नोट सेल बराबर सूत्र का हुत ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और एक चीज और, हमें दोनों को क्या लगाना है, अपचयन विभव। मानक कंडीशन पे तो मानक अपचयन विभव, ठीक है। देखें हम सवाल में दो का है हमें, ठीक है। सवाल में का दो हमें, तो सवाल में हमारे लाना है का दो, तो कैथोड को काम को कर रहा हो, कॉपर को कर रहा हो, कॉपर। तो कॉपर के लाने देखें, पहले कॉपर को चेक करें, कॉपर को दो क्या है, ठीक है। तो कॉपर को का दो, जो ई नोट का दे रहे, अपचयन विभव दे रहे, ठीक है। ई को तो मानक अपचयन विभव दे रहे, नहीं दे रहे, ठीक है। तो दे रहे, तो ई नोट सेल बराबर जो हम रख दें, जो दो है, नहीं दो, ठीक है, समझे अपन ने जो के जो का दो मानक अपचयन विभव 0.34 माइनस, ठीक है, ई नोट एनोड, एनोड को काम को कर रहा हो जिंक। अब जिंक को चेक करना हमें, ई को का दो ई को तो जो मानक ऑक्सीकरण विभव दो, का दो मानक ऑक्सीकरण विभव। तो मानक ऑक्सीकरण विभव, हमें मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं चाहना है, हमें क्या चाहना है, मानक अपचयन विभव। मतलब हमें थोड़ा हम सूत्र को और थोड़ा सही लिखे थे, अब थोड़ा और लिखें सवाल के हिसाब से। इधर कैसे लिखे जा दो, ई नोट कैथोड काम को कर रहा हो, कैथोड काम को कर रहा हो कॉपर। तो कॉपर को हम अपचयन विभव रखना ही हमें, मानक अपचयन विभव। तो हम क्या रख दें, Cu+2 से का दो Cu, ठीक है, माइनस ई नोट एनोड, एनोड को काम को कर रहा हो जिंक। तो जिंक को क्या चाहना हमें, इधर का दो, इधर तो का दो ऑक्सीकरण विभव, लेकिन हमें सवाल में क्या लगाना है, अपचयन विभव। मानक कंडीशन पे तो मानक अपचयन विभव। तो हमें क्या रखें, इधर हम Zn+2 से हमें क्या चाहना है, Zn चाहना है। इधर का दो उसे मतलब नहीं, हमें जो हमारे सेल विभव की परिभाषा के रही, जो भाई एनसीईआरटी नहीं IUPAC ने बताई है, जो के सेल विभव इसे अपन ज्ञात करना है। और हमें दोनों को क्या लेने थे, अपचयन विभव, मानक कंडीशन पे मानक अपचयन विभव, तो वही लगाना हमें। तो ये सो हमें रखने आए। अब तो ई नोट सेल बराबर, तो ई को मान देखें हम, ई को मान तो हमें दो है, जो तो मानक अपचयन विभव दो, तो हमें कोई समस्या नहीं है, 0.34। तो 0.34 माइनस, अब ई को कह दो, ई को मानक ऑक्सीकरण विभव दो। तो हम कुछ नहीं करें, हम ई को चिन्ह बदल दें, ई को हम का बदल दें, चिन्ह बदल दें, तो वो क्या हो जाए, हमारा मानक अपचयन विभव। अगर हम उनको अपोजिट कर दें तो वो क्या हो जाए, हमारा मानक अपचयन विभव। तो हमें क्या करें, ई को जो ऑक्सीकरण विभव दो उनमें क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो वो क्या हो जाए, मानक अपचयन विभव हो जाए, कितना आ जाए 0.76। तो 0.34 माइनस के अंदर जाए प्लस 0.76 ऐड कर दें, क्या आ जाए, एक अंक बाद दशमलव, दो अंक बाद 110, मतलब कितना आ जाए 1.1 वोल्ट, तो आ जाए, ठीक है। जो होगा अपने काय को डेनियल सेल को विभव, डेनियल सेल को सेल विभव कितने खुद 1.1 वोल्ट जो होते गई खुद, ठीक है। तो जो है होगा सही तरीका। बस ध्यान देना, सबसे ज्यादा गलती किधर कर दी, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती किधर कर दे, देखो गलती ऐसी कर दी काय बे, तो उनने सूत्र लगाओ, क्या लगाओ, उनने सूत्र लगाओ के ई नोट सेल बराबर, सूत्र लगाओ ई नोट
कैथोड माइनस ई नोट एनोड, बस उन्हें रखिए कैथोड को काम को कर रहा हो कॉपर कर रहा हो तो ना कॉपर को मान रख दो जल्दी, जो रख दो का 0.34 माइनस, और ई को देख के तुरंत जो रख दी का 0.76। अब क्या कर दें, अब भी घटा दें तो माइनस को बचे, क्या बचे 6 में से 4 जे 2 बचे, 7 में से 3 जे क्या बचे 4 बचे, और 0 वो बस क्या कर दी आंसर, वो जो का हो जाए गलत। ठीक है, ध्यान देना है क्या कि जो अपनी परिभाषा कह रही कि हमें सेल में का दो सवाल में का दो उसे मतलब नहीं ना, हमें जो सूत्र है सेल विभव की जो परिभाषा है हमें ऊ के हिसाब से दो जनों का रखना है, अपचयन विभव रखना है मानक स्थिति पे, तो मानक अपचयन विभव दो जन को, और सबसे पहले क्यों रखना है सूत्र नहीं बदलना है, सूत्र में ई कैथोड माइनस ई एनोड ऐसे रखना है, नहीं कई बार गलती भी कर दी, कई जने एनोड खोंगे कैथोड को पीछे रख दी, वो भी का हो जाए गलत हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल पे ध्यान देना, तो जो है गलत और जो कैसो है जो है सही। ठीक है, सूत्र ऐसे लिखें अपन, जब अपन निकालें तो ई कैथोड, फिर अपन ई कैथोड को कम को कर रहा हो उघो, जो उघो अपचयन विभव रहे वो क्या, ठीक है ई को कार्य अपचयन विभव रहे। ठीक है, और हमने बताई है कि सिंबल से अपन है प्रतीक से पता चलाने आए कि जो दौकाया है वो पता चला लिए थे और अपन ने भी देखी है। ठीक है, तो जो सवाल हो और जो हुई का सेल विभव की परिभाषा और जो अपने ऐसो सवाल। ठीक है, और बाकी और प्रैक्टिस करें पढ़ी के जो और लगाएं, लेकिन इस सवाल से अपन समझ में आ जाए, बस गलती कितों नहीं, गलती बस इतनी कर देते। ठीक है, इतने कह के भी जो अंदौरत वही रख देते, कुछ नहीं करना। जब लग रहा हो कि ऑक्सीकरण हो दाऊ को क्या कर दे अपन को चिन्ह बदल दें, वो का हो जाए हमारा अपचयन हो जाए, बस गलती नहीं हुई। ठीक है, तो बात ध्यान रखें।